सबसे पहले मैं जानता भी नहीं था धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। सबसे पहले उन्हीं ने ही मुझे मसलने की, तोड़ने की, मरोड़ने की और लोगों से कहा कि इनको मार दो, चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ नहीं घरों में, प्रीतम लोधी को नहीं मार पाओगी। इतनी बड़ी बात कही उनने। मैंने कौन से इसके खेत थोड़ी जोता है इनका कि मैंने इसके आश्रम पर कब्जा किया है, कि मैंने इसकी भैंसें चुराई हैं, मैंने इसकी। इतनी बड़ी बात बोली मेरे बारे में इन लोगों ने। लेकिन मैं तो ये जो कहा मैंने, मान के चलिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ, अगर मेरे से कोई चीज़ गलती से निकल गई तो मैंने माफ़ी मांगी और बहुत बड़ी माफ़ी मांगी मैंने तो, लेकिन उन्होंने न माफ़ किया। 2 बार मेरे को निष्कासित किया है भाजपा से ऐसे लोगों के पीछे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने शांत कर दी, सब बात शांत हो गई थी। उसके बाद इसने मेरे समधी को पिटवाया आश्रम में, अभी तक उसकी कामयाबी नहीं हुई है। मैं उसकी जांच की मांग कर रहा हूँ। अभी अपने महगाम के अंदर अपने दंदरुआ धाम पर इनका कार्यक्रम था 14 तारीख का। मैंने भी 14 तारीख की परमिशन मांगी एसपी कलेक्टर साहब से, वो वहाँ मांगी महगाम के अंदर। और महगाम में बाबा साहेब की मूर्ति से मैं एक संदेश देना चाहता था संविधान का, तो मेरे को परमिशन नहीं दी। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये बकवास की बात कर रहे हैं, इनको परमिशन दे दी, पुलिस भी लगा दी इनके लिए, इतना खर्चा किया, उसके बावजूद ही भगवत मर्जी उसमें 2-1 महिलाएँ ख़त्म हो गई हैं, कई महिलाएँ घायल हो गई हैं। मैंने कहा भी था अपने दंदरुआ महाराज से, मैंने आपके मीडिया के जरिए से मैंने खबर पहुंचाई, क्योंकि मुझ पर भी नोता आया था कि आपको भी सम्मानित किया जाएगा। मैंने कहा ऐसे व्यक्ति से मुझे सम्मान नहीं कराना है, जो माफिया हो, जो हत्यारा हो, ऐसे से नहीं करवाना है। हम तो घर पे ठीक है इनसे। तो मैंने कहा कि दंदरुआ धाम बहुत स्वच्छ धाम है, बहुत ही मान्य का धाम है। इतनी मान्यता है कि यहाँ पर डॉक्टर जी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे दंदरुआ धाम, और वहाँ के महंत भी बहुत अच्छे पुजारी हैं। मैंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी कि इस पापी को यहाँ मत बुलाओ, इस हत्यारे को यहाँ मत बुलाइए, यहाँ बुलाओगे तो कोई ना कोई दुखद घटना होगी। और वही हुआ, दुखद घटना मिली हमें, लेकिन हमें इस दुख का खेद है। और मैं इस दुख का खेद के लिए मैं सारे लोगों से यही कहूँगा कि उसकी आत्मा को शांति दे भगवान। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं प्रशासन से भी निवेदन कर रहा हूँ और मैं एक आवेदन भी दे रहा हूँ, मांग भी कर रहा हूँ कि इसकी गहन जांच की जाए और दोषी को सामने लाया जाए। लेकिन उनके कार्यक्रम में तो मंत्री भी जा रहे हैं, अधिकारी भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो फिर यही तो बात है मेरे भाई। मंत्री तो लॉन्च कर रहे हैं इन्हें भीड़ जुटाने के लिए, मंत्रियों में भीड़ नहीं हो पा रही है, पैसा दे के भीड़ लाते हैं, इसीलिए इनको लॉन्च किया गया है। भाई ये सोची साजिश समझी सी साजिश है ये लॉन्च करने की। आगे आगे देखते होता है कि आगे आगे देखते जाओ। क्या है 2023 के लिए क्या? अरे 23 के लिए भीड़ करनी है इकट्ठी, अगर भीड़ कहाँ से आएगी? ऐसे ऐसे फरे भी ऐसे फालतू बकवासें करेंगे, इसी तो भीड़ आती है। झूठ बोलेंगे, 50 तरह की बातें करेंगे, ऐसे लोगों से भीड़ जुड़ाएंगे, फिर उनको वोट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन प्रीतम लोधी भी यात्रा लेकर निकलेगा पूरे प्रदेश के अंदर इनकी तरफ से। नहीं, मैं तो कोई पार्टी मार्टी में नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ। ये भीड़ किस पार्टी की तरफ से है? कौन फायदा लेना? अरे फायदा नेता लोग लेना चाह रहे हैं, जो वर्षों से यहाँ जमे हैं, जो अपनी बापौती समझ रहे हैं, यहाँ पे वो लेना चाह रहे हैं। कांग्रेस के भी है, बीजेपी के, दोनों मिल गए हैं, एक के थोड़ी है ये। आपको पता पड़ जाएगा आपको कौन की आड़ में राजनीति खेली जा रही है। यस, अब प्रश्न सही किया आपने। ये धर्म की आड़ में वोट बैंक को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 23 में तारे नजर आ जाएंगे इनको। 23 में अंदर प्रदेश में किस तरह की यात्रा निकालेंगे? प्रदेश में जन जागरण यात्रा निकालूंगा, ओबीसी SC ST की में, और पूरे प्रदेश। पहले तो मैं पदयात्रा कर रहा हूँ दिल्ली की। यहाँ के पूरे जितने भी ये अपनी बापौती समझ रखी नेताओं ने इतने पैसा इकट्ठा किया, कहाँ से आया इन पर पैसा? वो मोदी जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ रखूँगा इनकी, मैं प्रूफ के रखूँगा मैं। और वहाँ से लौट के आऊँगा, जन जागरण यात्रा रखूँगा मैं, OBC ST को जगाऊँगा मैं, दरवाज़ा खटखटाऊँगा मैं। किस किस नेता की चर्चा बोलेंगे? अरे बहुत नेता है, नाम नहीं आ रहे मेरे पे, कौन कौन नाम है लिखा है मेरे डायरी में, लिखे बता दूंगा। कोई बड़े नेता का साथ बनाएगा? अरे बड़े नेता, हमें बड़े नेता का साथ नहीं चाहिए ना, मेरे को तो OBC ST का साथ चाहिए, मुझे तो जनता का साथ चाहिए मुझे। OBC और ST में भी तो बड़े नेता हैं, उनका कोई साथ नहीं, मैं जो यहाँ पे वर्षों से अपनी बापौती समझ के इन्होंने झंडा गाड़ लिया है, और वो कह रहे हैं हमको उखाड़ने वाला कोई है ही नहीं है, मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ आपकी बात। और इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, ये बात तय है। मैं मैदान में कूद गया तो कूद गया। मैंने तो कहा है अगर शहीद भी हो जाऊँगा तो लोगों से कह रखा है बाबा साहब के चरणों में थोड़ी जगह दे देना मेरे को। तो बड़े तो सिंधिया जी और तोमर साहब हैं यहाँ इलाके में। अरे मेरे लिए तो सभी बड़े हैं, मेरे लिए सिंधिया जी बड़े हैं, तोमर साहब बड़े हैं, मेरे लिए नरोत्तम भी बड़े हैं, मेरे लिए KP सिंह भी बड़ा है, मेरे लिए 30 साल से विधायक है, वो भी बड़ा है मेरे लिए। बता 30 साल से विधायक है, उसकी उसमें क्या कहते हैं, रियासत में 15 दिन में भूखा रहा, पानी भी नहीं पिया, पूछने तक नहीं आया। ऐसे राजा होते हैं। मेरे घर पे कोई आके गांव में बैठ जाएगा, दुश्मनी बैठ जाएगा, उसको भी पूछूंगा भैया क्या बात है यार, क्यों भूखा बैठा भैया तू? लेकिन इनकी देखिए, इनके हृदय देखिए कितने कठोर हैं इन लोगों के, कि अपनी रियासत में भी प्रजा भूखी और प्यासी बैठी है, लेकिन पूछते भी नहीं है। न एक भी नेता आया हो तो बताइए मुझे आप, 15 दिन भूखा रहा।